ये कहानी है जॉन की, जो एक मामूली सा लड़का होता है लेकिन अपने कारनामों और नेक दिल की वजह से पूरी सल्तनत का मालिक बन जाता है। कहानी शुरू होती है रात के वक्त से, जहाँ एक तेज रोशनी फार्म हाउस के इर्द गिर्द घूम रही होती है। सुबह को फार्म का मालिक देखता है कि उसके खेत किसी ने बर्बाद कर दिए। वो अपने तीनों बेटों को बुलाता है और उन्हें खेत दिखाकर कहता है कि तुम अब से खेतों की पहरेदारी करोगे। जॉन सबसे छोटा बेटा होता है, इसलिए उसके दो बड़े अजीब से भाई ये काम उसके हवाले कर देते हैं। अब रात को जॉन अकेले ही खेतों की पहरेदारी कर रहा होता है तो उसे आवाज़ आती है। वो मुड़कर देखता है तो उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा सफ़ेद रंग का घोड़ा होता है। उसे देखकर जॉन डर जाता है, लेकिन फिर भी उसे पकड़ने के लिए रस्सी फेंकता है और घोड़ा भागने लगता है। जॉन वो रस्सी पकड़ लेता है और ख़ुद भी उसके पीछे पीछे घसीटता जाता है। कुछ दूर जाकर वो घोड़ा एक दलदल में फंस जाता है। जॉन उसे निकालने की कोशिश करता है, रस्सी को एक बहुत बड़े व्हील से बांध देता है और खींचता है। वो घोड़ा बाहर आ जाता है। जब घोड़ा बाहर आता है तो जॉन उसकी आंखों में आंसू देखता है, तो उसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन आज के बाद तुम मेरे खेत खराब ना करना। ये कहकर वो उसे जाने देता है। अगले दिन जब जॉन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके अस्तबल में दो बहुत ही शानदार काले घोड़े खड़े हैं और उनके साथ ही एक छोटा सा घोड़ा भी है। वो छोटा घोड़ा उस रात वाले घोड़े का बच्चा होता है, जिसका नाम फॉल था। फॉल कहता है कि माँ तुम्हारे रात वाले काम से बहुत खुश हुई है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए ये दो घोड़े तोहफा भेजे हैं। जॉन उन घोड़ों को देखकर सच में खुश हो जाता है, क्योंकि इतने शानदार घोड़े उसने पहले कभी नहीं देखे होते। वो फैसला करता है कि उन घोड़ों को बाजार में बेचेगा। उसके बाद जॉन फॉल के ऊपर बैठ जाता है और फॉल भागता है। उसकी स्पीड देखकर जॉन हैरान रह जाता है। उसके बाद फॉल एक सीटी मारता है, जिससे वो घोड़े भी फॉल के पास आ जाते हैं। अब वो बाजार जाते हैं, वहाँ भी सब घोड़ों को ही देख रहे होते हैं। फॉल एक बूढ़े आदमी को घोड़े बेचने का मशवरा देता है, लेकिन जॉन घोड़ों को राजा के पास ले जाता है ताकि उसे अच्छी रकम मिले। राजा को भी वो घोड़े पसंद आते हैं। वो कीमत पूछता है तो राजा का सलाहकार कहता है कि जनाब, मुझे लगता है कि घोड़े इस लड़के के नहीं हैं, इसने किसी से चोरी किए हैं। तो राजा उससे घोड़े ऐसे ही ले लेता है, उसे कोई रकम नहीं देता। इससे जॉन काफ़ी उदास हो जाता है। उसे उदास देखकर फॉल फिर से सीटी मारता है और वो घोड़े वहाँ आ जाते हैं। लेकिन राजा की बग्घी बेकाबू हो जाती है और वो एक आटे की बोरी में गिर जाता है, जिससे राजा पूरा सफ़ेद हो जाता है। बाजार के सब लोग उसे देख के हंसते हैं। राजा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो सबके सामने कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो घोड़ों की कीमत अदा कर देता है। राजा का सलाहकार कहता है कि जनाब, इसने आपकी बेइज्जती की है, इसे ऐसे ही ना जाने दें, इसे महल में काम पर रख लें ताकि वहाँ इससे बदला ले सकें। तो राजा उसे काम की पेशकश करता है और जॉन उसकी बात मान लेता है। अब जॉन राजमहल के काम करने लगता है। उसकी नेक नीयत की वजह से सब लोग उसे पसंद करने लगते हैं, लेकिन राजा अब भी उससे गुस्सा होता है और उससे बदला लेना चाहता है। तो उसका मंत्री कहता है कि क्यों ना आप उसे ऐसा काम दें जो वो ना कर सके, और फिर आप उसे मौत की सज़ा सुना दें। ये आइडिया राजा को बहुत पसंद आता है। तो सलाहकार कहता है कि आप उसे फायरबर्ड फेनिक्स लाने के लिए भेज दें। राजा जानता है कि फेनिक्स को लाना आसान काम नहीं है, इसलिए वो जॉन को ये काम दे देता है और जॉन मान जाता है। तो फॉल को ये बात पता चलती है, तो वो जॉन को समझाता है कि ये काम इतना भी आसान नहीं है। आज तक जो भी फायरबर्ड को पकड़ने गया है कभी वापस नहीं आया। लेकिन जॉन कहता है कि वो राजा को हाँ कर चुका है। उसके बाद फॉल अपनी तेज़ रफ्तार से जॉन को एक जंगल में ले जाता है। वहाँ फॉल जॉन को एक डिम नट्स दिखाता है और कहता है कि ये नट्स फायरबर्ड को बहुत पसंद है। इसे खाकर वो गहरी नींद में सो जाते हैं और जब वो सोया होगा तुम उसे पकड़ लेना। ये आइडिया सुनकर जॉन खुश हो जाता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ जाते हैं जहाँ फायरबर्ड रहता होता है और नट्स फेंक देते हैं। नट्स की खुशबू से फायरबर्ड बाहर आ जाता है और नट्स खाने लगता है और सारे नट्स खा जाता है और वहीं गिर जाता है। उसके बाद वो सो जाता है। अब जॉन उसे पकड़ने जाता है, लेकिन बर्ड की आंख खुल जाती है। वो जॉन पर शदीद गुस्सा होता है, उसे मारना चाहता है। फायरबर्ड की आग से पूरा जंगल जलने लगता है। जब हर तरफ आग ही आग होती है तो फायरबर्ड उन दोनों को मारने आ रहा होता है। जॉन के पास एक आखिरी नट बचा होता है। वो उस नट को उस बर्ड की तरफ उछालता है। बर्ड उसे खा लेता है और खाते ही वहीं गिर जाता है और सो जाता है। अगली सुबह जब बर्ड की आंख खुलती है तो वो देखता है कि जॉन ने उसे पकड़ रखा है।
यहाँ जॉन उसकी आंखों में आंसू देखता है और उदासी देखता है और उसे उस पर तरस आ जाता है और बर्ड को आज़ाद कर देता है। फायर बर्ड उड़ जाता है और जॉन को अपना एक पर दे देता है। जॉन वापस जाकर सबको का पर दिखाता है और कहता है कि मैंने बर्ड को पकड़ा था, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि वो पर जल नहीं रहा था और राजा उसे मौत की सज़ा सुना देता है। लेकिन जैसे ही सिपाही जॉन का सर काटने वाले होते हैं तो वहाँ फायरबर्ड आ जाता है और सबको जॉन पर यकीन हो जाता है। अब ना चाहते हुए भी जॉन की सज़ा राजा को ख़त्म करनी पड़ती है। अब राजा बहुत गुस्से में होता है। उसका सलाहकार फिर एक आइडिया देता है और कहता है कि आप जॉन को बर्फ़ की राजकुमारी को लाने भेज दें। अगर वो राजकुमारी को ले आया तो आप उससे शादी कर लेना, और अगर ना ला सका तो उसे मौत की सज़ा सुना देना। इसके बाद राजा जॉन को राजकुमारी को लेने भेज देता है। फॉल की मदद से जॉन जल्द ही बर्फ़ के पहाड़ों में मौजूद एक बर्फ़ के महल में पहुंच जाता है, लेकिन उस महल के दरवाजे पर एक बहुत ही मोटी बर्फ़ की दीवार होती है जिसे वो दोनों तोड़ नहीं सकते। तभी वहाँ फायरबर्ड का एक पर आ जाता है और दीवार के पार चला जाता है, जिससे दीवार टूट जाती है और बर्फ़ पिघलने लगती है। उसी बर्फ़ के साथ फॉल भी बह जाता है। अब जॉन महल के अंदर जाता है। वहाँ बहुत सी लड़कियाँ सोई हुई थी, तो उसे पता नहीं चलता कि असल राजकुमारी कौन सी है। तभी फायरबर्ड का पर एक लड़की पर आकर रुकता है, जिससे जॉन समझ जाता है कि यही असली राजकुमारी है। वो उसे कहता है कि हमारे राजा आपसे शादी करना चाहते हैं। तो राजकुमारी कहती है कि अगर आपके राजा इतने बहादुर हैं तो खुद क्यों नहीं आए। ये कहकर राजकुमारी पहाड़ से कूद जाती है। जॉन भी अपनी जान की परवाह किए बगैर वहाँ से कूद जाता है और राजकुमारी को पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों नीचे गिरते फॉल उन्हें आकर बचा लेता है। रात को वो लोग एक जंगल में रुकते हैं। तब फॉल को लगता है कि जॉन को राजकुमारी को पसंद आ गई है, तो वो उसे कहता है कि तुम्हें इसे पसंद करने की इजाज़त नहीं है। अगले दिन वो लोग महल पहुंच जाते हैं। जॉन को जिंदा देखकर राजा बहुत गुस्सा होता है, लेकिन लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे दाद देते हैं। राजा राजकुमारी के आगे शादी की पेशकश रखता है, तो राजकुमारी कहती है कि मैं आपसे शादी करूंगी अगर आप मेरी माँ की खोई हुई अंगूठी ले आओ जो समंदर में गिर गई थी। ये सुनकर राजा परेशान हो जाता है। तभी वहाँ जॉन आ जाता है। उसे देखकर राजा खुश होता है और ये काम उसे दे देता है। अब जॉन को नहीं पता था अंगूठी कहाँ है और ना ही फॉल को पता था। फॉल अपनी माँ से इस बारे में पूछता है, तो वो कहती है कि अंगूठी समंदर के दरमियान एक व्हेल के पेट में है। अब फॉल जॉन को अपने ऊपर बिठाकर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में जॉन से कुछ बर्ड टकरा जाते हैं तो वो समंदर में गिर जाता है। वहाँ वो देखता है कि बहुत मोटी मोटी जंजीरों से एक बहुत बड़ी व्हेल को बांधा हुआ है। जॉन बाहर आकर देखता है तो वो एक बहुत बड़ी व्हेल होती है जिसके ऊपर पूरा आइलैंड होता है। जॉन उससे पूछता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की, तो वो कहती है कि ये यहाँ सेलर्स ने की है और उन्होंने मुझे कैद कर दिया है। जॉन उसकी आंखों से बहता हुआ पानी देखता है। उसे उस पर तरस आ जाता है। जॉन को एक आइडिया आता है। वो फॉल के ऊपर बैठकर व्हेल के नाक में घुस जाता है, जिससे व्हेल को ज़ोर से छींक आती है और उसकी छींक से जंजीरें टूट जाती हैं और व्हेल के पेट से बहुत से शिप निकलते हैं। यहाँ व्हेल आज़ाद हो जाती है और समंदर में कहीं गायब हो जाती है। तभी तभी जॉन को याद आता है कि उसने अंगूठी के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। अब तक व्हेल जा चुकी थी और वो बहुत उदास हो जाता है। इतने में एक केकड़ा एक वो अंगूठी ले आता है और वो कहता है कि व्हेल ने तुम्हारे लिए एक तोहफा भेजा है। जॉन वो अंगूठी लेकर वापस आ जाता है तो देखता है कि राजा ने फायरबर्ड को महल के ऊपर बांधा हुआ है। जॉन वो अंगूठी राजकुमारी को दे देता है। यहाँ राजकुमारी समझ जाती है कि जॉन उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अभी वो दोनों बैठे ही बातें कर रहे होते हैं और फॉल खिड़की में खड़ा होता है, तो राजा देख लेता है और फॉल को गोली मार देता है और जॉन को कैद कर देता है राजकुमारी को भड़काने के जुर्म में, और ऐलान करता है कि जल्द ही जॉन को मौत की सज़ा सुना दी जाएगी। ये सुनकर राजकुमारी और सब लोग बहुत दुखी होते हैं। राजकुमारी फॉल से मिलने जाती है। गोली लगने की वजह से वो ज़ख्मी होता है। फॉल को बताती है कि उसने राजा से कहा है कि अगर वो शादी करना चाहता है तो उसे 3 बर्तनों में नहाना होगा। पहले में उबलता हुआ गर्म पानी होगा, दूसरे में बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा पानी होगा और तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। इसके बाद आप जवान होकर बाहर आएंगे। लेकिन राजा का सलाहकार उसे कहता है कि क्यों ना पहले ये तरीका जॉन पर आजमाया जाए।
अब राजकुमारी फॉल से कहती है कि अगर हमें जॉन को बचाना है तो पहले बर्तन में मेरी माँ की अंगूठी डालनी होगी और दूसरे बर्तन में फायरबर्ड का एक पर, लेकिन तीसरे बर्तन में हमें लाइफ एंड डेथ फ्लावर डालना होगा और तुम जाकर वो फ्लावर ले आओ। इंजर्ड होने के बाद भी फॉल अपने दोस्त के लिए लाइफ एंड डेथ का फ्लावर लेने चला जाता है। वो अपनी फुल स्पीड से भागता है और आखिर वहाँ पहुँच जाता है। फ्लावर कहता है कि तुम मुझे तोड़ने के लिए तुम्हें अपनी जान देनी होगी और फॉल अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने दोस्त के लिए फ्लावर तोड़ लेता है और सुबह को वो तीनों बर्तन लाए जाते हैं। राजा सबके सामने ऐलान करता है कि अगर जॉन हमारे इम्तिहान में पास हो गया तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। जॉन जैसे ही पहले बर्तन में जाता है, राजकुमारी अपनी अंगूठी उसमें डाल देती है। वहाँ से निकलकर जॉन दूसरे बर्तन में जाता है जो बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा था। तभी वहाँ फायरबर्ड आ जाता है और अपने टूटे हुए पर को आवाज़ देता है जो एक बॉक्स से निकलकर उस बर्तन में चला जाता है। अब वहाँ से भी जॉन निकल जाता है और तीसरे बर्तन में चला जाता है, लेकिन वहाँ से बाहर नहीं आया। ये देखकर सब लोग बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि वो जॉन को पसंद करते हैं। तभी वहाँ लाइफ एंड डेथ का फ्लावर आ जाता है और उस बर्तन में चला जाता है। अब वहाँ से जॉन एक राजकुमार बनकर निकलता है। अब राजा भी जवान होना चाहता है, इसलिए वो भी उबलते हुए पानी में कूद जाता है और एक बुलबुले में कैद हो जाता है और वहाँ से उड़ जाता है। ये देखकर लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि वो राजा को पसंद नहीं करते थे। सब लोग जॉन को अपना राजा बना लेते हैं। उधर फॉल को लगता है कि वो बस मरने वाला है, लेकिन राजकुमारी जो उसे बताती है कि फॉल को कुछ नहीं होगा, वो फ्लावर बस उसका इम्तिहान ले रहा था। इतने में फॉल भी उधर आ जाता है और अब जॉन और राजकुमारी शादी कर लेते हैं।